श्री कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी पर बहुत सारे लोग अपने घर लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं और लड्डू गोपाल के साथ में ही हमें कुछ लड्डू गोपाल का ज़रूरी सामान भी लेकर के आना होता है, जो लड्डू गोपाल के साथ में ही आपको लाना चाहिए। क्योंकि जब हम अगले दिन से लड्डू गोपाल की सेवा स्टार्ट करते हैं तो उन सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उनको बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल के साथ में आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो साथ में लेके आनी होती हैं। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को बिठाने के लिए हमें एक सिंहासन की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को इस पर सुला भी सकते हैं या बिठा भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कृष्ण भक्त जो होते हैं धीरे धीरे करके लड्डू गोपाल की व्यवस्थाएं कर पाते हैं और उनके बजट पर भी निर्भर करता है। तो ऐसा ही कोई सिंहासन ले लें आप लड्डू गोपाल का, जिस पे आप उनको सुला भी सकें और बिठा भी सकें। आराम से आपके लड्डू गोपाल जी उस पर सो जाएं। तो इस तरह का एक लड्डू गोपाल के लिए हम सिंहासन ले लेंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल की ड्रेस ले लेंगे। तो कोई भी आप ड्रेस ले सकते हैं जो आपके बजट में आती है, कॉटन की या सनिल की या एकदम जड़ी हुई। बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में ड्रेसें मिलती हैं। तो इस तरह से एक लड्डू गोपाल की आप ड्रेस ले लें। अगर आप 2 लड्डू गोपाल की ड्रेस लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अगले दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो हमें 2 ड्रेसों की आवश्यकता होती है। साथ ही लड्डू गोपाल के लिए हमें एक मुकुट या फिर आप पगड़ी ले सकते हैं, या कोई भी लड्डू गोपाल के लिए आप घर पर भी बना सकते हैं ड्रेसें, अगर आपको बनानी आती है तो। और इस तरह से लड्डू गोपाल की एक हमें बंसी की आवश्यकता होगी, जो आप लड्डू गोपाल जी साथ में लेकर आओगे तभी आपको ले लेनी है। आप लड्डू गोपाल की जो बंसी है, जिस प्रकार से आपके लड्डू गोपाल हैं छोटे साइज़ की, तो छोटी बंसी ले सकते हैं, और बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल हैं तो बड़ी बंसी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाँस की भी बंसी ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। दूसरा है, लड्डू गोपाल जी के हमें बर्तन लेने होते हैं। तो आप देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए बर्तन स्टील के ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं, या फिर आप चांदी के भी बर्तन ले सकते हैं। जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उस हिसाब से लड्डू गोपाल जी के बर्तन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बर्तन रहते हैं स्टील के। ये सारे मौसम में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मर्जी आए इनको साफ़ हो जाते हैं ये। और दूसरा, आप इनमें दही परोसो, दूध परोसो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती है। लड्डू गोपाल को आराम से आप इनमें भोग लगा सकते हैं। तो तीसरा है, हमारे लड्डू गोपाल के ये बर्तन हमने ले लिए हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट लड्डू गोपाल के बर्तन होते हैं, एक थाली होती है, 2 कटोरी होती है, 1 गिलास और 1 चम्मच। देखिए, आप चाहें तो घर के ही किचन में से कोई भी नए बर्तन ले सकते हैं। फिर आपको वो बर्तन लड्डू गोपाल के लिए ही रखने हैं, आप अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं, यानी अपने इस्तेमाल में किचन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल के लिए छोटे बर्तन लेकर आएंगे तो फिर वो आपके इस्तेमाल के लिए भी नहीं रहेंगे, वो सिर्फ लड्डू गोपाल के यूज़ के लिए ही रहेंगे। तो इस हिसाब से आप लड्डू गोपाल के लिए बर्तन ज़रूर से ले लीजिएगा। और चौथा है, लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसी माला। तुलसी माला हमें ज़रूर से ले लेनी है। वो इस अवस्था में, जैसे हमारा पीरियड्स आ जाता है, या एकादशी है, या पूर्णिमा है, या रविवार है, उन स्थिति में हम लड्डू गोपाल को जब भोग लगाते हैं तो तुलसी दल तुलसी से नहीं तोड़ पाते हैं। तो उस अवस्था में चाहे तो आप एक बड़ी तुलसी की माला ले सकते हैं, या छोटे साइज़ की लड्डू गोपाल की जो माला आती है तुलसी वाली, वो ले सकते हैं। जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे तो ये तुलसी माला उस थाली में रख करके हम लड्डू गोपाल को भोग पवा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक तुलसी माला ज़रूर से ले लीजिएगा। साथ में ही हमें लड्डू गोपाल को लगाने के लिए चंदन की आवश्यकता होती है। तो आप कोई भी चंदन ले सकते हैं, पीला चंदन, ऑरेंज चंदन, और एक इससे भी लाइट कलर आता है येलो में, वो ले सकते हैं, या रेड कलर का चंदन ले सकते हैं, गिट्टी वाला चंदन ले सकते हैं, लकड़ी वाला चंदन ले सकते हैं, या फिर खुशबू वाला चंदन ले सकते हैं। और इसमें लिक्विड वाला भी चंदन आता है घुला हुआ, वो भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, जो भी आपके पॉकेट अलाउ करती है, आपका बजट है, उसी हिसाब से आप लड्डू गोपाल जी लें और लड्डू गोपाल जी का सामान लें, क्योंकि हमें बहुत सारी सेवाएं धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी को देनी होती हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल का साइज़ भी डिसाइड करें, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी बार लड्डू गोपाल जी आप अपने घर ले आते हो, जब सेवा करने लग जाते हैं तो आपको ये लगता है कि ये लाला तो हमारे छोटे हैं, अब हम बड़े लाला लेकर आएंगे। तो इसलिए आप पहले से ही अच्छे से मन बनाकर अपने लड्डू गोपाल जी का साइज़ डिसाइड करके तब लेकर के आएँ। और उसके, जैसे आपके लड्डू गोपाल हैं उसी के हिसाब से हमें एक पात्र लेना है, जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान कराएंगे बिठा करके। आप कोई भी टेनिया, टोकरी, कटोरा, जिसमें आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकें, वो आप बर्तन ले लीजिएगा। पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, जैसे भी आपकी बजट है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बर्तन हो गया। और लास्ट है लड्डू गोपाल जी के लिए गौ माता।
तो आपको एक गौ माता लड्डू गोपाल जी के साथ में ही ले लेनी है, क्योंकि कहा जाता है जब हम अशुद्धि की अवस्था में होते हैं, उन अशुद्धि के दिनों में जब हम लड्डू गोपाल जी को नहीं छूते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, और जैसे हम कहीं घर से बाहर जाते हैं, उस अवस्था में लड्डू गोपाल जी हमारे अकेले होते हैं। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। हमारी गैर हाजिरी में गाय माता हमारे लड्डू गोपाल जी का लालन पालन करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, बिल्कुल यशोदा मैया की तरह। तो इसलिए आप एक गौ माता ज़रूर से ले लीजिएगा लड्डू गोपाल जी के लिए। और गौ माता आप चाहे तो जो मार्बल के पत्थर की होती हैं वो ले सकते हैं, या फिर चांदी की ले सकते हैं, या अष्टधातु की ले सकते हैं, या पीतल की भी ले सकते हैं। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना बड़ा साइज़ लेना चाहें उतना ले सकते हैं। और देखिए, एक ये छोटी सी गौ माता है, तो मैंने बताया है साइज़ डिपेंड आप पर करता है, तो छोटी या बड़ी आपकी जैसी पॉकेट अलाउ करती है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और अगर साथ में ही ये सारी चीज़ें लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो गौ माता की आप कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं, जिसको लड्डू गोपाल के पास विराजमान करके जब कुछ दिन हो जाए तो आप लड्डू गोपाल के लिए ऐसे ही इसी प्रकार की एक गौ माता, और उसके साथ में छोटा सा बछड़ा भी हो, ऐसी वाली गौ माता आपको लेकर के आनी है। और साथ ही एक मेन इम्पोर्टेंट जो बात है मैं आपको बता देती हूँ, लड्डू गोपाल जी को जब आप लेकर के आएँ तो उनके जो सीधे हाथ के छाती पर चरण चिन्ह होता है, वो एक ज़रूर देख लीजिएगा, चिन्ह बना होता है। दूसरा है लड्डू गोपाल जी के चरणों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। ये 2 चीज़ें लड्डू गोपाल को जब आप लें तो ज़रूर से ध्यान रखें। तो ऐसे करके हमें लड्डू गोपाल जी जब आप लेने जाएंगे तो इन सभी बातों का हमें ध्यान करके ही लड्डू गोपाल जी को लाना है। तो ये वो टोटल सामान है जो मैंने लड्डू गोपाल का आपको बताया है। सिंहासन है, लड्डू गोपाल की ड्रेस है, मुकुट है, बंसी है, साथ में ही लड्डू गोपाल के कुछ बर्तन हैं, और लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन, लड्डू गोपाल जी की तुलसी माला, और लड्डू गोपाल के लिए स्नान कराने के लिए पात्र, साथ में ही गौ माता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें लड्डू गोपाल जी के साथ ही लेकर के आए। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो आज का पसंद आया होगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक आप लिस्ट बना लीजिएगा, लड्डू गोपाल को जब लेकर आए तो हमें कौन कौन से सामान लेकर के आने होते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।